स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर फिर से एक बार। आज हम स्टार्ट करेंगे एवरेज से। एवरेज, औसत। तो औसत होता क्या है? जितनी भी संख्याएं आपको दी जा रही हैं, दी गई संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं, सम ऑफ द गिवन नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। जितनी भी संख्याएं आपको दी जा रही हैं उन सभी का योग बटे कुल संख्याएं क्या कहलाता है? औसत। जब भी लगातार संख्याओं की बात होगी तो लगातार संख्याओं में एवरेज हमेशा, लगातार मतलब कंसेक्यूटिव नंबर्स, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन टू। जितनी भी लगातार संख्याएं होंगी उनमें, जैसे लगातार सम, विषम, प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर जैसे होते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सभी, या किसी का पहाड़ा चल रहा हो, ठीक है, जैसे 7 का चल रहा है, 7 दूनी 14, 7 तीन 21, तो इस तरीके से डिफरेंस जब संख्याओं के बीच में इक्वल होगा तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? लगातार संख्याएं कहलाती हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स कहलाते हैं। तो एवरेज तब क्या होगा? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन टू। बेसिक सी चीज है। ये दो फॉर्मूले आपके, इन दोनों फॉर्मूलों पे पूरा एवरेज चलता है। ठीक है, शुरू करते हैं हम क्वेश्चनों से। दूसरी और एक चीज बता दूं आपको, जब भी संख्याएं एवरेज में पूछा जाता है, कई संख्याएं दी गई हमें कि इतनी संख्याएं हैं, एवरेज को इतना बढ़ा दिया जाए, संख्याओं में इतना जोड़ दिया जाए, तो जितना संख्याओं में जोड़ा जाता है उतना हम एवरेज में जोड़ेंगे, जितना संख्याओं में मल्टीप्लाई किया जाएगा उतना एवरेज में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसा संख्याओं के साथ किया जाएगा वैसा किसके साथ होगा? एवरेज के साथ। और अगर हम बात करें इवन नंबर जैसे क्या होता है, तो इवन नंबर आपके 2, 4, 6, 8 इस तरीके से। ऑड नंबर आपके क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5। तो ये सभी क्या है? कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, लगातार संख्या है। किसी की टेबल चल रही है जैसे 7, 14, 21, 28, तो ये भी क्या है? कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो लगातार संख्याओं की जब भी बात होगी तो एवरेज क्या होगा? लगातार संख्याओं में औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, अदरवाइज फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन टू। तो क्या कहलाएगा? एवरेज कहलाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। संख्याएं दी गई हैं, इनका औसत निकालना है हमें। तो जितनी भी संख्याएं आपको दी जा रही हैं उन सबका योग, यानी 7 प्लस 8.5 प्लस 9.5 प्लस 11.75 प्लस 12.5। अब कितने नंबर हो गए आपके? 1, 2, 3, 4, 5। पांच संख्याएं हो गई, कुल संख्याएं 5, तो 5 से डिवाइड दे देते हैं सभी का योग। तो योग कर लें, 8, 7, 15, 15, 12, 27, 28 और 9, 37.5 और 11, 48.5.75, 49.25 डिवाइडेड बाय 5। कितना आ जाएगा? 5, 9, 45, 4, 5, 8, 40, 9.85। सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? 9.85। फर्स्ट आंसर हो जाएगा आपका। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, आया समझ में? जितनी भी संख्याएं दी जा रही हैं हमें उन सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं क्या कहलाएगा? औसत कहलाएगा। सेकंड क्वेश्चन, 18, 15, एक्स, वाई, 28 और 31, इन सभी संख्याओं का औसत दिया है आपको, एवरेज दिया है 21। तो एक्स का मान क्या होगा? एक्स भी एक नंबर है। टोटल कितने नंबर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने नंबर हो गए? 6। 6 संख्याओं का एवरेज कितना है आपका? 21। एवरेज ऑफ 6 नंबर्स 21। तो टोटल कितना हो जाएगा? 21 इंटू 6, 126।
सभी संख्याओं का योग कितना होगा 126। अब कितनी संख्या है इन सब का योग 18 15 33 22 55 55 और 28 83 83 और 31 114 प्लस x इक्वल टू 126। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 126 में से 114 माइनस हो जाएगा तो 12। क्या होगा आपका आंसर 12। जितनी भी संख्याएं दी गई, कितनी संख्याएं दी गई हमें 6 संख्याएं दी गई। 6 संख्याओं का औसत हमारा कितना है 21 है। 21 इंटू 6 टोटल कितना हो जाएगा हमारा 126। सभी संख्याओं का योग कितना हुआ 140 प्लस x इक्वल टू 126। तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 12। सेकेंड क्वेश्चन, लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। जब भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया लगातार संख्याएं मतलब कंसेक्यूटिव नंबर्स, जितनी भी लगातार संख्याएं होंगी उनमें औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। और अगर हम बात करें इवन नंबर या ऑड नंबर में बात करें तो जितने भी आपको ऑड नंबर दिए जा रहे हैं, जितने भी रेगुलर, कहां से स्टार्टिंग से, अब यहाँ पे हम क्या बात की गई है लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत, मतलब कहां से शुरू होंगी विषम संख्याएं 1 से, 1 3 5 डॉट लास्ट कौन सा होगा 99। यहां जाके टोटल कितनी संख्या हो जाएंगी आपकी 50। तो एवरेज क्या होगा फर्स्ट नंबर यानी 1, लास्ट नंबर 99 अपॉन 2, टोटल 100/2 यानी एवरेज आपका कितना आया 50। विषम संख्याओं की ऑड नंबर के लिए आपको एक चीज और बता दूं, जितने ऑड नंबर आपको पूछे जा रहे हैं वही उनका एवरेज होता है। जितने ऑड नंबर आपको पूछे जा रहे हैं वही उनका एवरेज होगा। तो लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा 50। ठीक। और वैसे भी अगर बात की जाए फॉर्मूले बेस पे बात की जाए तो लगातार n विषम संख्याओं का औसत हमेशा n होता है। लगातार n विषम संख्याओं का एवरेज n होता है हमेशा। ठीक। सम संख्याओं की बात की जाए उनमें भी सेम है। सम संख्याओं में औसत एक ज्यादा होता है। जितनी संख्याएं आपसे पूछी जा रही हैं उनमें +1 कर दो तो एवरेज आ जाएगा। अदरवाइज फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। अब जैसे लगातार 40 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो लगातार 40 सम संख्याओं की बात की जा रही है। पहली सम संख्या आपकी कितनी होगी 2 सम संख्याएं, जो धनात्मक सम संख्याएं कहां से शुरू होती हैं 2 से। तो 2 4 6 40वीं संख्या, तो 40 इंटू 2 80। तो लास्ट नंबर क्या होगा आपका 18। एवरेज क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर 2 लास्ट नंबर 18 अपॉन 2, 82/2। एवरेज कितना हो गया आपका 41। तो लगातार 40 सम संख्याओं का औसत कितना होगा 41। जैसे कि मैंने आपको बताया सम संख्याओं की बात की जाएगी तो जितनी संख्याएं पूछी जा रही हैं उनमें +1 कर दो तो क्या आ जाएगा हमारा एवरेज। और अगर विषम संख्याओं की बात की जा रही है तो जितनी संख्याएं आपसे पूछी जा रही हैं उतना ही उनका औसत होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 6 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। 6 लगातार तो नहीं दिए गए हमें, 6 कोई से भी नंबर है जिनका एवरेज आपको कितना दिया जा रहा है 12 दिया जा रहा है, और हर एक नंबर में से कितना माइनस किया जा रहा है 2 माइनस किया जा रहा है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी संख्याओं के साथ जैसा किया जाएगा वैसा हम किसके साथ करेंगे एवरेज के साथ। तो एवरेज कितना है हमारा 12। संख्याएं कितनी है हमारी 6 संख्याएं। प्रत्येक संख्या को कितना माइनस कर रहे हो 2 माइनस कर रहे हो, तो एवरेज में से भी कितना माइनस हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा। तो नया एवरेज क्या होगा 10। अगर मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाए तो उतना एवरेज के साथ करो, प्लस करने के लिए कहा जाए प्लस करो, माइनस करने के लिए कहा जाए माइनस करो, डिवाइड देने के लिए कहा जाए, जैसा संख्याओं के साथ करने के लिए कहा जाएगा वैसा हम किसके साथ करेंगे एवरेज के साथ। 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा नेचुरल नंबर। लगातार प्राकृत संख्याएं यानी फर्स्ट नंबर क्या होगा 1, लास्ट नंबर 50। लगातार 50 संख्याएं हो गई नेचुरल नंबर। एवरेज फर्स्ट नंबर 1 लास्ट नंबर 50 अपॉन 2, 51/2 यानी 25.5। नेचुरल नंबर की जब भी बात की जाए लगातार संख्याएं बीच वाला नंबर भी होता है। 50 संख्याएं तो 25 का सेट इधर हो गया, 25 का इधर हो गया, बीच में क्या बचा 25 और 26 के बीच में 25.5।
तो एवरेज क्या होगा हमारा 25.5। 7 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होगा? गुणज मतलब अपवर्त भी कहा जाता है, ठीक है। 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा? अपवर्त। गुणज मतलब अपवर्त, या इंग्लिश में हम कहें तो मल्टीपल। तो 7 के पहले 5 मल्टीपल कौन कौन से होंगे भाई? 7, 14, 21, 28 और 35 लगातार है। तो 5 गुणजों में औसत क्या होगा? बीच वाला नंबर। बीच वाला नंबर क्या है? 21। तो औसत हमारा क्या हो जाएगा? 21। लगातार संख्याओं की बात की जाएगी तो औसत हमेशा क्या होता है? बीच वाली संख्या होती है। या कैसे कर सकते हैं? वही जो मैंने बताया, फर्स्ट नंबर 7, लास्ट नंबर 35 अपॉन 2, 42/2, तो एवरेज क्या आएगा? 21। और या लगातार रख के देख लें, बीच वाला नंबर क्या होगा हमारा? तीसरा नंबर क्या है? थर्ड, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 संख्याओं का औसत -5 है। यदि इनमें से 3 संख्याओं का योग 15 है तो शेष 2 संख्याओं का औसत कितना होगा? कोई भी 5 नंबर दिए गए हैं आपको, उनका एवरेज कितना है? -5। इनमें से पहले 3 नंबर जो होंगे उनका सम दिया है आपको 15, तो लास्ट 2 नंबर है उनका एवरेज कितना होगा ये पूछा गया है। तो 5 संख्याओं का एवरेज दिया है आपको -5। योग क्या हो जाएगा? 5 इंटू -5, 25 माइनस का। तो इन पांचों संख्याओं का टोटल कितना होगा हमारा? माइनस के 25। मान लीजिए आप 5 नंबर हैं, ABCDE, ये 5 नंबर दिए हैं आपको। इन सब का टोटल कितना हो गया हमारा? माइनस का 25। इनमें से पहले 3 का योग दिया है आपको, कितना दिया है? 15। ABC का टोटल दिया है आपको 15, तो 15 प्लस D प्लस E इक्वल टू कितना होगा? माइनस का 25। तो D प्लस E -25, 15 उधर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? -25 और माइनस के 15 जुड़ जाएंगे दोनों, -40। अब लास्ट के 2 नंबर है, उनका टोटल सम कितना आया हमारा? माइनस के 40। तो एवरेज क्या होगा? एवरेज बराबर क्या होता है आपका? दी गई संख्याओं का योग, जितने भी नंबर आपको दिए गए उनका योग। तो योग कितना है? 40। कितनी संख्याओं का है? 2 संख्याओं का। तो -40 डिवाइडेड बाई 2, तो एवरेज हमारा कितना आ जाएगा? माइनस के 20। आंसर क्या होगा हमारा? -20। 5 संख्याओं का औसत दिया था आपको -5। योग कितना होगा? 5 इंटू -5, माइनस के 25। 5 संख्याएं जैसे मैंने मानी ABCDE, इनमें से पहली 3 संख्याओं का योग कितना दिया है? 15 दिया है। लास्ट की 2 संख्या यानी D और E का योग पूछा है, तो 15 प्लस D प्लस E, इन पांचों का टोटल कितना होगा? -25। 15 जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 25 में से माइनस के 15 माइनस करोगे, कितना आएगा? -14। D प्लस E -14। 2 संख्याओं का अंतिम का योग दिया है आपको कितना? -40। तो एवरेज क्या होगा? माइनस के 20। 3 संख्याओं का औसत 135 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या 180 है, अन्य दोनों संख्याओं का अंतर 25 दिया है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी?